दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं श्रावण मास महात्म्य के 29वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 1 से 28 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। श्रावण मास महात्म्य जो स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है, इसमें 30 अध्याय है। मास महात्म्य के 29वें अध्याय में श्रावण मास में किए जाने वाले व्रतों के काल निर्णय के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले 28वें अध्याय में जो है हमने अगस्त्य ऋषि को जो है अर्घ्य दान की विधि के बारे में जाना था। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के समय के विषय में बताऊंगा। हे महामुनि, किस समय कौन सा कार्य करना चाहिए उसे सुनिए। मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण के योग्य होती है और उस स्थिति में पूजा, जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है। व्रतों के वर्णन के समय कुछ व्रतों का समय तो कुछ पूर्व में बता दिया गया है। नक्त व्रत का समय ही विशेष रूप से इन व्रतों तथा कर्मों में उचित बताया गया है। उपवास करें तथा रात्रि में भोजन करें, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए। कारण से उस तिथि में उद्यापन असंभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व शासन करे और दूसरे दिन आदर पूर्वक होम आदि कार्यों को करे। पारणा पारणा व्रत में तिथि का बढ़ना या घटना कारण नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करें, दूसरे दिन पारण करें, इसके बाद दूसरे दिन उपवास धारण करें। इसी क्रम से करते रहें। तो चाहिए कि वह पारण में हविष्यान्न, मूंग, चावल आदि ग्रहण करे। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 3 दिन निरंतर उपवास करे। धारण का होता है, फिर एकादशी का, फिर धारण का होता है। हर व्रत में पूजा का समय प्रातः काल का ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायंकाल होना चाहिए। बुध तथा गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातः काल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्य उदय के पूर्व तक हो जाना चाहिए। व्रत में शनि के दान के लिए मध्याह्न मुख्य समय कहा गया है। हनुमान जी के पूजन का समय मध्याह्न है। अश्वत्थ का पूजन प्रातः काल करना चाहिए। तो रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो वह प्रतिपदा 3 मुहूर्त में से कुछ अधिक तीनों होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। पर ये द्वितीया सायकाल व्यापनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में पूर्व भेद हो तो तृतीया संयुक्त द्वितीया ग्रहण करनी चाहिए। नामक व्रत की तृतीय तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत हेतु तृतीया विद चतुर्थी तिथि प्रशस्त होती है। के पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी प्रशस्त होती है। सुपोधन व्रत में सायकाल सप्तमी युक्त षष्ठी श्रेष्ठ होती है। के व्रत में मध्याह्न में व्यापनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। कुमारी नवमी प्रशस्त मानी गई है। इसी प्रकार आशा नामक जो 10वीं तिथि है वह भी नक्त व्यापनी होनी चाहिए। वैद्य एकादशी का त्याग करना चाहिए। तो उसमें वैद्य के लिए विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय से 10वीं का वेद वैष्णवों के लिए तथा सूर्योदय से 10वीं का वेद स्मार्तों के लिए निरंध होता है। रात्रि के अंतरिम प्रहर का आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी राशि से जो द्वादशी तथा द्वादशी और वह पवित्रारोपण में घार्य है। के व्रत में त्रयोदशी रात्रि व्यापनी होनी चाहिए। इसमें भी द्वितीय व्यापनी त्रयोदशी हो तो अति प्रशस्त होती है। पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापनी चतुर्दशी होनी चाहिए। उसमें भी जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापनी होती है वह अति श्रेष्ठ होती है। और उत्सर्जन कृत्य के लिए पूर्णिमा तिथि तथा श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा तैत्तिरीय शाखा वाले को ही ऋग्वेदियों को पूर्व दिन ही करना चाहिए। पूर्णिमा और श्रवण दोनों का पर्व दिन 1 मुहूर्त के अनंतर योग हो और दूसरे दिन 2 मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए हो, तब भी दोनों कृत्य पूर्व दिन में ही संपन्न होने चाहिए। कर्म प्रयोग के अंत में दीपक का काल माना गया है और सर्वबलि के लिए भी वही काल बताया गया है। दीपदान तथा सर्व बलिदान कर्म में अगस्त्य काल व्यापनी पूर्णिमा प्रशस्त होनी चाहिए। है ग्रीव के उत्सव में मध्याह्न व्यापनी पूर्णिमा प्रशस्त होनी चाहिए। बंधन कर्म में अपराह्न काल व्यापनी पूर्णिमा होनी चाहिए। उसी प्रकार संकष्ट चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी घार्य होती है। चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी दोनों तीनों में अथवा दोनों दिन में न हो तो भी चतुर्थी व्रत में पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थी महान पुण्य फल देने वाली होती है।
हे व्रतियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करे। चतुर्थी, गौरी चतुर्थी, बहुला चतुर्थी, इन तिथियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियां अन्य देवताओं के पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई हैं। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निशीथ व्यापनी ग्रहण की जानी चाहिए। निर्णय में सर्वत्र तिथि 6 प्रकार की मानी गई है। दोनों दिन पूर्ण व्यापनी, दूसरी दोनों दिन केवल अव्य व्यापनी, तीसरी अंश से दोनों दिन सम व्यापनी, चौथा अंश से दोनों दिन विषम व्यापनी, पांचवा है पूर्व दिन संपूर्ण व्यापनी और दूसरे दिन आंशिक व्यापनी, छठा है पूर्व दिन आंशिक व्यापनी और दूसरे दिन अव्य व्यापनी। व्यापनी में अंश व्यापनी से अधिक व्यापनी उत्तम होती है। एक दिन तिथि पूर्णा है, वही तिथि दूसरे दिन अपूर्णा कही जाती है। अव्य व्याप्ति तथा अंश से व्याप्ति, इनमें अंश व्याप्ति उत्तम होती है और जब अव्य व्यापनी पूर्ण हो तब अंश में से सम हो वहाँ संदेह होता है और उसके निर्णय में भेद होता है। वाक्य से वार तथा नक्षत्र के योग से, कहीं प्रधान द्रव्य योग से और कहीं पारणा योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्षों में पूरा कार्य होता है। अष्टमी 3 पहर के भीतर ही समाप्त होती है तो अष्टमी के अंत में पारणा हो जाना चाहिए और उसके बाद यदि अष्टमी उषा काल में समाप्त होती है तो पारण उसी समय होना चाहिए। नमक व्रत में मध्याह्न व्यापनी अमावस्या शुभ होती है और वृषभों के पूजन में सायकाल व्यापनी अमावस्या शुभ होती है। इस संबंध में कुशों के संचय में संगर्भ काल में यह दिन के 5 भागों में से दूसरा भाग व्यापनी अमावस्या शुभ कही गई है। कर्क संकरण में 30 घड़ी पूर्व का काल पुण्य समय होता है और संक्रमण के बाद की 16 घड़ियों में भी पुण्य में है। कुछ मुनि पूर्व की 16 घड़ियों को पुण्य में मानते हैं। अगस्त्य के अर्घ का काल तो व्रत वर्णनों में कह दिया गया है। मैंने आपसे वह कर्मों के काल का निर्णय कह दिया है। जो मनुष्य इस अध्याय का श्रवण करता है अथवा इसका पाठ करता है श्रावण मास में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त करता है। स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में व्रत काल निर्णय कथन नामक 29वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।